जैसे ही हॉस्पिटल में काम स्टार्ट किया तो मैंने ये नहीं देखा कि मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि मैं साथ में स्टडी भी कर रहा था। परंतु ज़रूरत भी उस टाइम थी कि यार मुझे कुछ पैसा मिल जाए। तो मैं प कभी जैसे मेरे को ड्यूटी मेरा ऑफ हो जाता तो ड्यूटी के बाद में मुझे कोई पेशेंट के अटेंडेंट्स बुला रहे थे कि भई कैथेटराइज़ करना है या इंजेक्शंस देने, तो मैं उसमें काम करता था। तो मेरे को जो 200-400 रुपए, 500 रुपए मिल जाते थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आए इस वेलनेस मार्केट में, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इतने दिग्गज हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो डर नहीं महसूस हुआ कि मैं कैसे यहाँ पर स्टैंड कर पाऊँगा? देखिए चेतना जी, ये बात सत्य है कि यहाँ बहुत बड़े-बड़े दिग्गज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु कहते हैं ना कि फ़ियर अलग अगर हम रखेंगे तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएँगे, राइट? और वेलनेस इंडस्ट्री में मुझे बड़ा इसलिए करना था क्योंकि मैं एक मेडिकल फील्ड में होने के बावजूद मैं अगर इतनी चैलेंजेस फेस कर रहा था, और वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं यार, मैं हिंदुस्तान को क्या दे सकता हूँ? क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट को देखे तो प्राइस कुछ हाई रहता है, कुछ मार्केटिंग प्लान्स जो होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने देखा कि यार मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, क्या मैं मेरे देश के लिए कुछ कर सकता हूँ? बस वो एक जो पर्पस मेरा है ना, वो क्लियर है, इसलिए मुझे इस पर्पस के सामने मुझे कोई डर और फियर नहीं लगा, और डे नाइट बस वर्किंग करते रहे, आज भी करते हैं। कहते हैं कि सफलता उसी के कदम चूमती है जो मेहनत करना जानता है, जो संघर्ष करना जानता है। लेकिन आजकल के जनरेशन इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती। लेकिन हम सच कहते हैं कि जो जी तोड़ मेहनत करता है ना, सफलता अपने आप उस तक चली आती है। और उसी का एग्जाम्पल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मिरेक्युलस वेलनेस के फाउंडर मिस्टर के आर कुमावत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, मैं बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपके बारे में सुना है कि आपने फर्श से अर्श तक का सफ़र पूरा किया है, तो मैं वो स्टोरी खुद भी जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को भी सुनाना चाहूँगी, जिससे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। जस्ट लाइक आपने नर्सिंग स्टाफ्स रहकर अपना संघर्ष शुरू किया था, और सुनाई में ये भी आया है कि आपने 20-20 घंटे लगातार काम किया है, फिर भी कोई इनकम आपके हाथ में नहीं आती थी। तो मैं ये संघर्ष चाहूँगी कि आप सुनाएं। बिल्कुल चेतना जी, ये बात सत्य है कि जब हमने स्टार्ट किया था इस जर्नी को, मैं बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। उस गांव का नाम जेतारण है, और पहले पाली डिस्ट्रिक्ट में आता था, आज ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक फार्मर फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और फादर साहब पहले खेती का काम करा करते थे, आज संत महात्मा हैं, लोगों का ऐसे ही हेल्प करते हैं, लोगों की उनकी ज़िंदगियों में बदलाव करने के लिए वो हेल्प करते हैं। और जैसे-जैसे मैंने जोधपुर में जाकर मैंने स्टडी किया, 12th किया, उसके बाद में मैंने क्या नाम मेडिकल का स्टडी यानी जीएनएम करने का स्टार्ट किया। और कहते हैं ना कि जो पढ़ाई करने के साथ-साथ में मैंने मेरा वर्किंग स्टार्ट किया था एक्चुअली। और जैसे हमने वर्किंग स्टार्ट किया था, तो ये बात सत्य है कि मैंने बहुत टाइम पे ऐसा भी मतलब ये देख सकते हैं कि आप साल और 1.5 साल करीबन मैं जो 2006 और 7 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने बिना पैसे भी काम किया हॉस्पिटल में। बिकॉज मेरा एक ही चीज था कि अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो पैसा नो मैटर, पैसा बाद में इतना आएगा कि शायद आप संभाल नहीं पाएंगे, परंतु वो जानकारी जरूरी है कि उसके मतलब उस इंडस्ट्री का या जो भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, उस फील्ड की बारीकी आपको पूरा पता होना चाहिए। तो मैंने हॉस्पिटल से 2007 में जब अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो वहाँ पे मैंने करीबन 1-1.5 साल, और उस टाइम अगर मैं मेरा सिचुएशन भी बताऊँ तो ऐसा इकोनॉमिकल सिचुएशन मेरा बहुत वीक था। और तो फादर साहब ही सब मेरे को पहले उस टाइम में सपोर्ट कर रहे थे। और जैसे ही हॉस्पिटल में काम स्टार्ट किया तो मैंने ये नहीं देखा कि मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि मैं साथ में स्टडी भी कर रहा था। परंतु ज़रूरत भी उस टाइम थी कि यार मुझे कुछ पैसा मिल जाए। तो मैं कभी जैसे मेरे को ड्यूटी मेरा ऑफ हो जाता तो ड्यूटी के बाद में मुझे
कोई पेशेंट के अटेंडेंस बुला रहे थे कि भाई कैथेटराइज करना है या इंजेक्शंस देने, तो मैं उसमें काम करता था, तो मेरे को 200-400 रुपये 500 रुपये मिल जाते थे। परंतु कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो मैंने बहुत मेहनत किया वहाँ पे हॉस्पिटल में और बहुत काम किया। मैंने ये नहीं देखा मेरा टाइम ओवर हो गया, मैंने ये नहीं देखा कि मेरा है ना क्या बोलते ड्यूटी ऑफ हो गई, कभी नहीं देखा। मतलब ये है कि जुनून एक ही काम करना। रीजन क्या, उस टाइम मेरी मैडम भी आने लग गए थे। रीजन एक ही था कि यार मुझे कोई न कोई एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना। लेकिन नर्सिंग स्टाफ से लेकर वेलनेस कंपनी खोलना, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? जैसे कि मैंने नर्सिंग का काम किया और 2008 में मैंने एक डॉक्टर साहब हमारे साथ में, डॉक्टर बंसाली जी, जो मैं उनको पता नहीं मुझे क्यों, मेरे अंदर क्या लगा उनको, आई डोंट नो, बट उन्होंने कहा कि यार ये लड़का कुछ काम का है। बट मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ओबेसिटी से भी शिकार था। मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि जब आदमी काम करने लग जाता है तो खुद का खान पीन इतना खराब होने की वजह से अपना जो मेरा बहुत ओवर वेट हो गया। फिर भी उन्होंने पता नहीं मेरे अंदर क्यों क्या देखा, बोला कि यार ये मेहनती लड़का बहुत है, तो बोला कि यार तू एक काम कर, तू मेरे साथ में एज असिस्टेंट आ जा। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, आपका इतना बड़ापन है मेरे लिए कि मेरे साथ मुझे आपके साथ में काम करने का मौका मिलेगा। सो मैंने 2008 से काम स्टार्ट किया और करते करते हमने डे नाइट काम किया सर के साथ, और मेरी सैलरी इतनी इंक्रीज हुई। मतलब जो लोग 5-5 साल से जो काम कर रहे, जो सैलरी थी ना, वो मेरी दूसरे-तीसरे महीने में सैलरी सर ने स्टार्ट की, ड्यू टू कि मेरे पेशेंस देखे, मेरा वर्किंग देखे, मेहनत देखे, लड़का डेडिकेशन देखे। तो मैं फिर वहाँ से ग्रोथ करता गया, आगे बढ़ता गया। अलग-अलग हॉस्पिटल में जाके मैंने काम किया और ऐसे करते करते खुद का हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गया। फिर 2012 में एक पड़ाव आया कि मुझे अपना वेट लॉस करना था, तो किसी पर्सन ने बताया ये मेडिसिन ले लो, कुछ ने बताया ये ले लो। मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया बहुत सारी चीज़ें, बट वो सारी चीज़ें कहते हैं ना कि मेरा शायद हो सकता क्या कारण रहा, वो काम नहीं कर पाई। और मेरे कज़न ब्रदर ने बोला कि यार ऐसा मैंने लिया और मेरा रिजल्ट आया, तो फिर मैंने कहा चलो मुझे भी प्रोवाइड करवाए। तो मैंने वो स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद रिजल्ट क्रिएट हुआ और लोगों को बताने लग गए। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, आगे बढ़ता गया। और एक्चुअली मेरा इस इंडस्ट्री में आने का कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का बहुत सारी नेगेटिविटी जो कहता है ना फॉल्स, वो मुझे मेरे सुनने में, मतलब मैंने बहुत सारा उसमें सुना कि यार ऐसी चीजें होती है, तो फिर मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। बट ड्यू टू ओबेसिटी जैसे वेट लॉस हुआ, फिर उसमें इंटरेस्ट जगा, फिर मैं ट्रेनिंग मीटिंग्स में गया और वहां जाने के बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़ा अथाह समुद्र है। फिर मैं इसमें कार्यरत रहता गया। 2012 से लेकर 18 तक मैंने उसमें एज ए पार्ट टाइम काम किया और बाकी मेरा हॉस्पिटल में मैंने काम किया, बहुत सारे हॉस्पिटल में मैंने एज ए असिस्टेंट काम किया, बहुत बड़े डॉक्टरों के साथ, सर्जनों के साथ मैंने काम किया। और 18 में मैंने अपना खुद का एक नर्सिंग होम, हम 2-3 पार्टनर मिलके डॉक्टर के साथ में मैंने नर्सिंग होम भी स्टार्ट किया 14 से लेकर 18 तक, और बाकी पार्ट टाइम में काम कर रहा था एज ए न्यूट्रिशन फील्ड। जी, तो साइकिल से ऑडी तक का सफ़र आपने पूरा किया है और ये जो जर्नी आपने सुनाई है, वाकई में ये जर्नी सुनकर ये लग रहा है कि आप अगर सपने देखना चाहते हैं तो सपने देखकर उन्हें पूरा करने की जो ललक है वो होना बहुत ज़रूरी है आप में। और देखिए, असफलता एक ऐसा बीज होता है जो सफलता का जो रास्ता होता है उसमें अगर आ गया तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता का रास्ता और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आए इस वेलनेस मार्केट में, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इतने दिग्गज हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो डर नहीं महसूस हुआ कि मैं कैसे यहाँ पर स्टैंड कर पाऊँगा? देखिए चेतना जी, ये बात सत्य है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु कहते हैं ना कि फियर अलग अगर हम रखेंगे तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, राइट। और वेलनेस इंडस्ट्री में मुझे बड़ा इसलिए करना था क्योंकि मैं एक मेडिकल फील्ड में होने के बावजूद मैं अगर इतनी चैलेंजेस फेस कर रहा था, और वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं यार, मैं हिंदुस्तान को क्या दे सकता हूँ। क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट को देखे तो प्राइस कुछ हाई रहता है, कुछ मार्केटिंग प्लान्स जो होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने देखा कि यार मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, क्या मैं मेरे देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। बस वो एक जो पर्पस मेरा है ना वो क्लियर है, इसलिए मुझे इस पर्पस के सामने मुझे कोई डर और फियर नहीं लगा, और डे नाइट बस वर्किंग करते रहे, आज भी करते हैं। सर, हर सफल व्यक्ति का एक मूल मंत्र होता है और वो हर दिन वो याद भी रखता है, और मैंने सुना है कि आपने ना सिर्फ अपना
सोचा बल्कि अपने साथ जुड़े हुए हर उस व्यक्ति का सोचा है और उस कारवां को लेकर अपने सफल रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है वो मूल मंत्र, मैं भी जानना चाहूंगी। चेतना जी, ऐसा है कि मूल मंत्र मेरा एक ही है कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर को कुपोषण मुक्त भारत कैसे कर सकें, जो मेरा मूल मंत्र। क्योंकि आज के टाइम में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को हेल्थ चैलेंजेस है और एक उनको एक अच्छा प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करवा पाएं, एक उनको अच्छी हेल्थ हम प्रोवाइड करा पाएं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और दूसरा जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे फादर साहब ने एक ही चीज बोला, बेटा जिंदगी में ऐसा काम करना जिससे ना दूसरे को कोई तकलीफ हो ना खुद को तकलीफ हो, और पैसा के पीछे कभी नहीं भागना। पैसा आपके पीछे भागेगा परंतु काम आपका डेडिकेशन से होना चाहिए, किस्मत पे भरोसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, किस्मत आजमाते। मैं आपसे कहना चाहूंगा, किस्मत नहीं आजमाना। आप अपने आप को फुल डेडिकेशन से जो भी आप काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेलनेस ही हो, जो भी आप काम कर रहे हैं फुल डेडिकेशन, मेहनत, लगन के साथ में आप काम करिए। कहते नहीं कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करें हमें पैसा नहीं मिले, नहीं, कर्म करते रहिए, फल अपने आप मिलेगा। और बस मैं उसी मूल मंत्र पे काम करता हूँ कि कर्म करता जा रहा हूँ, ऊपर वाला देता जा रहा हूँ। और नॉट ओनली मुझे पैसा कमाना, देखिए क्योंकि पैसा कमाने के बहुत सारे साधन होते हैं। तुम नॉट ओनली मुझे, जो आज मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग, तो वो खूब पैसा कमाए, वो हेल्दी रहे, वो हैप्पीनेस में रहे, अपने घर के अंदर सारी खुशियां लेके आए, बस ये मैं चाहता हूं। बट ऐसा सोचने वाले बहुत कम मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बिजनेसमैन होता है खुद, ऐसे बहुत कम सोच आपको देखने की मिलेगी। वो हर दिन, हर आते हुए महीने, साल के साथ खुद की ग्रोथ के बारे में सोचता है। लेकिन KR कुमावत सर खुद के बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन खुद से जुड़े हुए हर व्यक्ति, हर स्टाफ के बारे में सोचते हैं, और यही इनको आगे बढ़ा रहा है। और जिस तरह से आपने बताया कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, लेकिन इनके साथ साथ जो जो इन्होंने बताया वो बहुत नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि देखिए, मेहनत करने से कभी आपको घबराना नहीं है और अपने फुल डेडिकेशन के साथ आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते रहना है। सर, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम और भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। और मैं चाहूँगी कि आपकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ये है असली शाख। वो शार्क टैंक में जो आते हैं उनके तो हम देखते ही हैं, लेकिन जो असली शाख होते हैं, जो आपको बढ़ाने के साथ साथ देश को बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उन सब चीज़ों पर काम करते हैं। तो ये थे हमारे असली शाख, मिस्टर KR कुमावत सर। आप बढ़ते रहिए आगे ऐसे ही, और आपसे जुड़ी हुई और सारी जानकारियां हम वीडियोस के जरिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू चेतना जी, बहुत बहुत थैंक यू सर।